अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम की सोच के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नीलम अरशद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आवाम के नफ़े और नुकसान की बात करेंगे। मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनीज़ जो आवाम को नफ़े तो देती हैं, लेकिन साथ ही साथ कई ऐसी कंपनीज़ भी हैं जो घपले भी कर जाती हैं, लोगों को नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसे ही कुछ कंपनीज़ के फ़ायदे और नुकसानात से मुतालिक आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर ग्रुप मैनेजर एक निजी कंपनी के चौधरी गुलजार अहमद। चौधरी गुलजार अहमद, बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने का। खुश आमदीद प्रोग्राम में। आपका शुक्रिया नीलम कि आपने मुझे अपने A1 टीवी चैनल पर यहाँ पर बुलाया और एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ को डिस्कस करने के लिए आपने मुझे मदऊ किया। मैं A1 टीवी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर आप लोगों ने आवाम को अवेयरनेस देने के लिए ये तमाम मालूमात के लिए मुझे बुलाया। आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी आखिर है क्या। हमने देखा कि जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उनकी इंश्योरेंस होती है, मोबाइल फ़ोन्स की इंश्योरेंस है, गाड़ियों की इंश्योरेंस है, बिल्डिंग्स की इंश्योरेंस होती है। लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ को कैसे आप इंश्योर करते हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, बुनियादी तौर पर ये है क्या, हमारे व्यूअर्स की मालूमात के लिए। बेसिकली नीलम, आपने बड़ा प्यारा सवाल किया है। लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली हमारी जो लाइफ है, जो हमारी ज़िंदगी है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। हमारा रिस्क फैक्टर इस टाइम मार्केट में लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि रिस्क फैक्टर कितना इम्पोर्टेंट है उसको सिक्योर करना। अगर आप पाकिस्तान से बाहर अब्रॉड की बात करें तो लोगों को अवेयरनेस है। हमारे यहाँ कोई ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिसमें पाकिस्तान की आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। तो इसके ऊपर तमाम इंश्योरेंस और तकाफुल कंपनीज जो हैं वो काम कर रही हैं। तो बेशुमार लोगों को हम एजेंट के थ्रू जो है वो मार्केट में बेचते हैं। मैं आपकी बात काट रही हूँ, जी। इंश्योरेंस और तकाफुल, इसमें बेसिकली जो डिफरेंस है वो क्या है? तकाफुल है क्या? क्योंकि अब एक नई टर्म है, मुख्तलिफ जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो तकाफुल के नाम से भी जो मुख्तलिफ अपनी पॉलिसीज़ हैं वो फ़रोख्त कर रही हैं। तो तकाफुल का भी बताते चलिएगा कि आखिर ये क्या है, इसमें और इंश्योरेंस कंपनीज में आखिर मेनली डिफरेंस क्या है? बेसिकली बड़ा प्यारा पॉइंट आपने रेज़ किया है। इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट लिया था स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने, तो फिर बाद में पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट सेक्टर मुतारिफ़ करवाए गए। तो बेशुमार इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर काम करना स्टार्ट हुई और उसमें डिफरेंट तकाफुल कंपनीज भी पाकिस्तान के अंदर आना स्टार्ट हो गई। तो तकाफुल बेसिकली एक अरबिक वर्ड है, कफ़ाला से निकला है और इसके मीनिंग है कफ़ालत करना। तकाफुल सिस्टम जब पाकिस्तान के अंदर कोई भी कंपनी अपना सिस्टम स्टार्ट करती है तो उसका एक लीगल प्रोसेस होता है, वो होता है SACP। SACP सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू उनका एक लाइसेंस लिया जाता है। उस लाइसेंस लेने के बाद उस तकाफुल कंपनी को इजाज़त दी जाती है कि अब आप पाकिस्तान में काम कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि जो तकाफुल सिस्टम पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा होता है वो थ्रू शरिया बोर्ड करता है। डिफरेंट उलमा कराम हमारे उस तकाफुल के सिस्टम को चला रहे होते हैं और उनकी मॉनिटरिंग होती है कि इस सिस्टम को आपने बाखूबी जो है वो चेक करना है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ शरिया बोर्ड को, माशाल्लाह वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट भी बाकायदा तौर पर नेट पर डिक्लेयर करते हैं, जिससे हमें एक ज़हनी सुकून मिलता है कि यस, हम एक इस्लामिक तरीके से इस सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं। सही, आपने बड़ा अच्छे तरीके से इन दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट किया। आगे बढ़ते आपसे पूछेंगे कि इंश्योरेंस कंपनियाँ काम कर रही हैं, फ़ायदे भी दे रही हैं, लेकिन बड़े बड़े जगहों पर हमने देखा कि आवाम के साथ फ्रॉड भी होता है, धोखेधड़ी भी होती है। तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? पहले तो जब इंश्योरेंस कंपनीज बुलाती हैं, इंश्योर करने का प्रोसेस होता है, तो पहले बड़े बड़े हसीन और बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं। उसके बाद जब एक दफ़ा आप इंश्योर्ड हो जाते हो तो उसके बाद जो इंश्योर्ड पर्सन होता है वो उन कंपनीज के पीछे होता है। तो क्या वजह है, ऐसा क्यों होता है? क्या ये ज़रूरी होता है, या जो काम आपने कहे होते हैं, जो वादे किए जाते हैं, जो बातें बताई जाती हैं, जो दावे किए जाते हैं, क्या उन पर पूरा नहीं उतरा जा सकता? बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन इस वक्त आपने ये मिस नीलम रेज़ किया है। मार्केट में तमाम लोगों को इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने कंपनी के एजेंट्स के साथ साथ क्लाइंट को भी एजुकेट करना मुनासिब समझूंगा
کہ میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی آپ کے پاس کسی بھی کمپنی کا نمائندہ آپ کے پاس پیپر لے کر آئے تو وہ ڈاکومنٹیشن کے اوپر تمام کمپنی کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈکلیئر ہوتی ہیں. تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کسٹمرز کے ساتھ کہ وہ ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو ضرور اسٹڈی کریں, کیونکہ اس میں تمام تر چیزیں وضاحت کے ساتھ دی ہوئی ہوتی ہیں کہ اگر آپ یہ پیسے اس ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے حساب سے پے کریں گے تو اس حساب سے ہم ریٹرن کریں گے. بیسیکلی ہمیں ایجنٹس کو بھی میں یہاں پہ تلقین کروں گا کہ اس کو بھی چاہیے کہ کسٹمر کو مکمل ایجوکیٹ کریں اور یہ بتائیں کہ اس پالیسی کے اندر دو فیکٹر ہوتے ہیں. ایک فیکٹر ہوتا ہے آپ کی سیونگ کا اور ایک فیکٹر ہوتا ہے آپ کا رسک کور کرنے کا. تو تکافل اور انشورنس کمپنی زیادہ تر جو کام اپنا کر رہی ہوتی ہیں وہ رسک فیکٹر کو سیکیور کر رہی ہوتی ہیں. اگر ہمارے کسٹمرز کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ جو پالیسی میں بائی کر رہا ہوں اس میں میرا رسک فیکٹر زیادہ سے زیادہ سیکیور ہو رہا ہے اور اس سے میری فیملی سیکیور ہو رہی ہے, تو آئی تھنک کسٹمر کے ساتھ جو بعد میں بے شمار ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جس میں زیادہ تر کسٹمر کا مارکیٹ میں یہ کہنا ہوتا ہے کہ کلیم بر وقت ادا نہیں کیا جاتا, تو اس میں کمپنی کی یہ پالیسی ہے کہ اگر آپ نے اپنے جو قوائف ہیں جو فارم کے اندر ہمارا ایجنٹس فل کر رہا ہوتا ہے وہ مکمل آپ نے صحیح لکھوائے ہیں اور اس کے اندر صحیح اندراج ہے, تو آپ کو کسی قسم کے کلیم کے اندر دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. صحیح ہے جی. یہ ہے ہماری عوام کی سوچ کے حوالے سے کہ ہماری عوام کو چاہیے کہ جب بھی ایسی کسی انشورنس کمپنی کے پاس جائیں یا انشورنس کمپنی کا کوئی نمائندہ آپ کے پاس آئے تو جو پیپر جو کوائف آپ نے فل کرنے ہیں اسے باقاعدہ طور پر پڑھ لیا جائے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے, نظر میں آتا ہے ایسا ہی کہ جب انشورنس کمپنی والے آتے ہیں تو وہ بڑے پورے اعتمادی کے ساتھ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ فائدہ بھی دیں گے, یہ فائدہ بھی دیں گے, اور آپ کچھ ایسے کسٹمرز بھی ہوتے ہیں کہ جو بس آنکھوں دیکھی جو بات ہے اس پہ یقین کر لیتے ہیں, لیکن جو پیپر ورک ہوتا ہے اس کو نہیں پڑھتے اور بنا دیکھے بنا سمجھے ان پر دستخط کر دیتے ہیں. تو صرف کیونکہ یہ پیسے کا معاملہ ہے, لین دین کا معاملہ ہے, نفع نقصان کا معاملہ ہے, تو اس میں لازمی ہے کسٹمرز کے لیے بھی کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو باقاعدہ طور پر پڑھ کر اس کے بعد سائن کیا جائے, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کو ان فیوچر کیا نفع کیا نقصان ہو سکتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. بتائیے گا مجھے کہ پاکستان میں انشورنس کا جو رجحان ہے وہ کافی حد تک کم نظر آ رہا ہے. بیرون ممالک کی بات کی جائے, ابراڈ کی بات کی جائے, تو وہاں پر تقریباً ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ انشورڈ ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پر اس چیز کی اویئرنیس ہے. پاکستان میں اویئرنیس نہیں ہے, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پہ آپ نے بڑا زبردست قسم کا یہ کویسچن ریز کیا ہے. یہاں پہ میں حکومت پاکستان سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ اس کے اوپر اویئرنس ایک پروگرام لانچ کریں جس میں تمام لوگوں کو اس کے اوپر اویئرنس دی جائے. ابھی حال ہی کے اندر میں حکومت پاکستان نے ہیلتھ پروگرام کا ایک جو ہے وہ سیشن جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں حکومت پاکستان کو, انہوں نے یہ بڑا زبردست قسم کا لوگوں کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے سسٹم لانچ کیا ہے. اویئرنیس زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے, پلس ہمارے جو کمپنی کے ایجنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کسٹمر کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جب فیکٹ فائنڈ کر رہے ہوتے ہیں, تمام تر چیزیں ان کی جب نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں تمام تر اگر کوئی چیزیں ہڈن بھی ہیں تو وہ ڈکلیئر کریں. اس میں جو رسک فیکٹر ہے وہ کسٹمر کو وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ سر اگر آپ اتنا پریمیم مجھے دیتے ہیں تو میں آپ کو اور آپ کی فیملی کو میکسیمم اتنا جو ہے وہ انشورڈ کر سکتا ہوں. تو کسٹمر کو بھی چاہیے کہ وہ کمپنی کے پیپرز کو بخوبی طریقے سے جو وہ پڑھ لے, جان لے, اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر دستخط کرے, تو انشاءاللہ یہ جو مارکیٹ میں جو سسٹم بنا ہوا ہے شکایات کا وہ ختم ہو جائے گا. صحیح ہے جی. پاکستان میں بھی انشورنس کمپنیز کے حوالے سے, متعارف کروانے کے حوالے سے ان کی جو مختلف سیمینارز ہیں یہ بھی ہونے چاہیے تاکہ لوگوں میں اویئرنیس آ سکے. آگے بڑھتے ہیں, آپ سے پوچھیں گے کہ مختلف جو انشورنس کمپنیز ہیں مختلف آفرز کرتی ہیں, آپ بھی ایک نجی کمپنی کے مینیجر ہیں, تو آپ بتائیے گا کہ کیا گروتھ کے چانسز کس طرح سے ہوتے ہیں؟ کسٹمر اگر کوئی پالیسی بائی کرتا ہے تو کس حد تک فائدہ نقصان اس کو ہو سکتا ہے؟ اس میں پھر آپ نے بڑا ایک اچھا کویسچن دوبارہ سے ریز کیا ہے, جو ہمارے تمام لوگوں کو اس کی معلومات ہونا بہت ہی ضروری ہے.
उसमें ये है कि जब भी वो किसी भी कंपनी का इंतखाब करे तो ये कस्टमर को राइट हासिल है कि वो किसी भी कंपनी को चूज़ कर सकता है। उसके चूज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि तमाम कंपनीज़ के फंड्स रिपोर्ट्स होते हैं, वो नेट पर तमाम कंपनियों ने डिक्लेयर किए होते हैं। तो अगर कस्टमर अपने तौर पर अगर नेट पर जाकर तमाम कंपनीज़ के फंड रिपोर्ट्स का अगर खुद से जायज़ा ले लें तो कस्टमर को खुद से ही बेहतर पता चल जाएगा कि इस टाइम इस कौन सी कंपनी का बेहतर जो है वो ग्रोथ रेट चल रहा है। तो यहाँ से कस्टमर को डिसीजन लेने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर कस्टमर अपना जो मेन होता है डिसीजन लेने में वो किसी किस्म की दुश्वारी नहीं होगी। एजेंट्स जो हैं वो अपनी कंपनी के बारे में गाइड करते रहते हैं, माइल भी करते रहते हैं, बट यहाँ पे कस्टमर को थ्रू जो है वो नेट के ज़रिए जो है वो अपना हतमी फ़ैसला देना चाहिए जिसमें बेस्ट से बेस्ट ग्रोथ फंड हो कंपनी की। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। आपसे पूछेंगे कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन जब हम इस तरह की मुख्तलिफ जो पॉलिसीज़ है वो करते हैं तो उसमें हम ये जो शरई तरीक़ेकार है उसको तो फॉलो करते हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट का परसेंट है वो आजकल हमें देखें कि वो बढ़ता ही जा रहा है। वैसे तो वो ये फिर अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर इंटरेस्ट फ्री होनी चाहिए चीज़ें उस तरह से। तो ये जो परसेंटेज है इंटरेस्ट की, शरई सूद की, ये हम देख रहे हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जो मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो ख़ुद को मुतारिफ़ करवा रही हैं। शुरू में बड़ा कम होता है, आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली अगर कोई क्लाइंट है अगर उसकी तरफ से भी कुछ कमी पेशी हो जाती है, देर सवेर हो जाती है पैसों के मामले में, तो वो बढ़ता चला जाता है। इस पर क्या कहेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इंटरेस्ट फ्री चीज़ें जो है इसका भी लागू होना ज़रूरी है? बड़ा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ आपने एक अच्छा क्वेश्चन रेज़ किया है। इसमें ये होता है मैम कि जो इंश्योरेंस और तकाफुल कंपनीज होती हैं ये इनका एक एनुअल बेसिक प्रीमियम होता है जो कस्टमर को सालाना तौर पर एक इंस्टॉलमेंट दी जाती है। वो इंस्टॉलमेंट जो है वो पहले डे फर्स्ट से ही कस्टमर को डिक्लेयर की जाती है कि आप अगर 100,000 के हिसाब से प्लान ले रहे हैं तो मिनिमम आप 10 इयर्स की हिसाब से आप उसको पे करेंगे। तो वो कंट्रीब्यूशन जो होती है वो सेम रहती है। अब वहाँ पे कस्टमर के लिए आफ्टर 10 इयर्स जो शॉकिंग न्यूज़ सम टाइम कस्टमर को फील होता है वो ये होता है कि एजेंट्स की गलत रहनुमाई जो उनको दी जाती है तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स ज़्यादा से ज़्यादा आ रही होती हैं। अगर हमारा कंपनीज़ का एजेंट्स ये बताने में कामयाब हो जाए कि सर जो आप हमें इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं ये आने वाले 10 सालों में एक आपकी अच्छी खासी सेविंग हो सकती है और इसके साथ साथ हम आपका रिस्क फैक्टर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सिक्योर कर सकते हैं, आपकी फैमिली सिक्योर हो सकती है जिसके लिए आप सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी पर जाते हैं और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आपके साथ कुछ हो जाता है तो उसके बैकएंड पे आपकी फैमिली को जो है वो सफ़र नहीं करना पड़ता। तो ये चीज़ जब कस्टमर समझ के पॉलिसी बाय करेगा तो वो अपने आप को ज़हनी सुकून फील करेगा। सही है। कस्टमर्स जो है बनाने के लिए एजेंट बड़े बड़े ख्वाब तो दिखाते हैं, सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, तो आपको नहीं लगता अगर जहाँ पे हमें इंश्योरेंस मुतारिफ़ करवाने के लिए मुख्तलिफ सेमिनार्स आगाही मुहिम चलानी चाहिए तो वहीं जो आपके एजेंट्स हैं उनको भी कुछ अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि किसी को बड़े बड़े सुहाने ख्वाब दिखाकर आप अपनी तरफ माइल मत करें। आप अपने क्लाइंट्स तो बना लेते हैं, आप अपना एक जो टाइम पीरियड है उसको पूरा करने के लिए या जो आपको टारगेट दिया जाता है उसको अचीव करने के लिए आप अपने क्लाइंट्स तो बना लेते हैं, लेकिन अवेयरनेस में काफ़ी हद तक कोताही हो जाती है। तो इसके लिए आपको नहीं लगता कि इंश्योरेंस कंपनीज को चाहिए कि वो अपने एजेंट्स के लिए भी कुछ ऐसे ही आगाही मुहिम या ऐसी कोई सेमिनार्स वगैरह करवाएं? बिल्कुल, आपने नीलम बहुत अच्छा सवाल किया। इस पर तमाम पाकिस्तान की इंश्योरेंस और तकाफुल कंपनीज एजेंट्स के ऊपर काम कर रही हैं। बाकायदा तौर पर SCCP का रूल ऑफ रेगुलेशन है कि जब उनको सिस्टम में लाया जाता है तो उनको पहले एक ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग पास आउट करने के बाद वो सिस्टम का एक हिस्सा बनते हैं। तो एजेंट्स को हमारी जितनी भी इंश्योरेंस और तकाफुल कंपनीज हैं वो अपने डे बाय डे, गाय बाय गाय, मंथली, वीकली और डेली बेसिस पे ट्रेन कर रही होती हैं। यहाँ पे फिर कस्टमर को अपना ख़ास तौर पर ख्याल रखना पड़ेगा कि जब आपको एजेंट जिस भी कंपनी के बारे में मालूमात फराम करे उसको एक दफ़ा रीचेक ज़रूर कर लें। रीचेक करने के 2
दो से तीन तरीके हैं। एक तरीका ये होता है कि उस कंपनी की नेट पर जाकर ग्रोथ रेट को चेक कर लें। दूसरा ये है कि नेट पर जाकर उस कंपनी की हेल्पलाइन पर आपका नंबर लें और वहाँ पर कॉल करें, और उस पे जो आप हेल्पलाइन के नुमाइंदे से बात करेंगे वो तमाम तर रिकॉर्डिंग कॉल होती है। तो वहाँ पे कोई भी नुमाइंदा जो है वो रिकॉर्डिंग कॉल के ऊपर आपके साथ सच बात करेगा। तो वहाँ से आप रिकन्फर्म कर लेंगे। तो जो बाद में आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है वो आप अगर ये एक दो चीज़ों का ख़ास ख्याल रख लेंगे तो वो आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सीनियर ग्रुप मैनेजर निजी कंपनी के हमारे साथ मौजूद थे चौधरी गुलजार अहमद। वो हमें बता रहे थे इंश्योरेंस कंपनीज के समरात और नुकसानात क्या हैं और किसी बड़े नुकसान से किस तरह से बचा जा सकता है। प्रोग्राम अवाम की सोच में आज हमने आपको दिखाया कि इंश्योरेंस कंपनीज किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से आप इनकी जांच पड़ताल के बाद इनसे फ़ायद भी हासिल कर सकते हैं, जबकि बड़े से बड़े लोगों को भी हमने इनसे धोखा खाते देखा है। तमाम ज़रूरी है कि क्लाइंट बनाते वक्त जो आपका एजेंट है उसके दिए गए जो पेपर्स हैं, जो क्वाइफ हैं, उनकी अच्छे तरीके से जांच पड़ताल के बाद दस्तखत किए जाएं, जबकि दूसरी जानिब एजेंट को भी चाहिए कि बड़े बड़े सुहाने ख्वाब दिखाने की बजाय ऑथेंटिक और टू दी पॉइंट बात की जाए, ताकि दोनों के लिए जो मसले मसाइल हैं वो ना हो। प्रोग्राम अवाम की सोच से नीलम अरशद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।